नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है। और हम हर बार आपको क्षेत्र की ब्लॉक कनीना से भोजावास गांव के एक होनहार बेटी है हमारे साथ बन चुकी है। और इस बेटी ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर अपने माता पिता का और इसी के साथ ही ग्रामवासियों का जो मान और सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए हम इस बेटी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस बेटी को जो प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा कहाँ से मिली? जिस पद पे आज के दिन ये बेटी सिलेक्ट है और उस जॉब को करने के लिए इसके दिल के अंदर जो जुनून था, वो कहाँ से उजागर हुआ? तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटे। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपको ये जो टारगेट मिला, इसको फॉलो करने के लिए मार्गदर्शन कहाँ से मिला? 12th के बाद जब नीट के लिए रेडी किया तो पापा ने बताया था कि ऐसे होता है तो ट्राई कर लेना इसके बारे में, इसके साथ भी, क्योंकि नीट और जो हमारा जो एग्जाम होता है उसका सबका सेम पैटर्न चलता है। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर नीट कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर उसके लिए जब नीट से 2 दिन बाद मेरा इसका एग्जाम था, मैंने इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो उसके लिए भी रेडी किया। और रेदर देन नीट जो थोड़ी सी जनरल नॉलेज थी और इंग्लिश थी, वो भी प्रिपेयर करनी थी। इंग्लिश और जनरल नॉलेज आर्मी स्कूल में होने के बैकग्राउंड से वो काफ़ी अच्छी थी बचपन से ही। फिर जब CBT हुआ, उसका रिजल्ट आया, उसका 7 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, वो कोविड वाला टाइम था। फिर पापा ने छुट्टी ली, इमरजेंसी लीव ली। उसके बाद हम दिल्ली इंटरव्यू देने गए, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, फिर मेडिकल हुआ। फिर उसके 1 महीने बाद मेरा कॉल लेटर आया था। और मुझे, जैसे हमारे 6 कॉलेज हैं, मुझे कमांड हॉस्पिटल लखनऊ मिला था। मुझे 7 दिन, वही 1 हफ्ते के गैप के अंदर मुझे ज्वाइन करना था। 14 दिसंबर 2020 में मैंने वहाँ पे रिपोर्ट किया था। आपके पापा के साथ रहते थे आप जब सर्विस करते थे वो तभी? हाँ। और उनको देख के आपको एक जुनून पैदा हुआ आपके अंदर? जब मैं बहुत छोटी थी, पापा में अपने साथ लेके गए थे। पहले जम्मू, फिर हम दिल्ली रहे, पुणे पोस्टिंग थी पापा की, वहाँ गए, वेस्ट बंगाल में, फिर पंजाब में। लास्ट पोस्टिंग मैंने, मतलब जब मैं लखनऊ गई तो पापा पंजाब में पोस्टेड थे, गुरदासपुर रहते थे, टिब्बी कैंट। फिर मैं लखनऊ चली गई थी, फिर पापा बाद में जयपुर वगैरह ये लोग पापा। और इस जुनून के जरिए आपने एक टारगेट बनाया कि मेरे को ये बनना है। युवाओं को तो विशेषकर जुनून बनाना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, और जब आपकी एक थीम होगी तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए संघर्ष की बात करें हम, कैसे संघर्ष किया आपने? क्योंकि आपके बीच काफ़ी उतार चढ़ाव आया, और ये जो पोस्ट पे हैं आप, जिस पोस्ट पे, ये कोई छोटे मोटे पोस्ट नहीं, काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट है। तो बताइए कैसे संघर्ष किया आपने इसके बारे में? लाइफ में एक टारगेट होता है हम सबका कि हाँ, हमें लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है। और वो जो टारगेट होता है वो ऐसा होता है कि जो हमें सेटिस्फेक्शन दे, हमें हमारे काम को मिलकर सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जब आप रात को अपने बिस्तर पे जाए तो आपको लगे कि हाँ, मैंने वो किया जो मेरे को दिल को करना था और मैंने सही काम किया। जब इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे तो यही था कि करना है तो यही अचीव करना है, वरना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रखना अपने पास, कि बैकअप ऑप्शन था नहीं, मैंने अपने पास रखा नहीं, क्योंकि आई वाज श्योर कि मुझे ये करना ही है। मैंने साइड बाय साइड कुछ और सोचा ही नहीं था। फिर जब इसमें सिलेक्शन हुआ, उसके बाद जो 4 साल की जो हमारी ट्रेनिंग होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि पढ़ाई, एक सिर्फ पढ़ाई करना और एक फिजिकल एक्टिविटीज़ भी दे, दोनों चीज़ें जो कंबाइन करके चलती थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। कभी कभी मन करता था गिव अप करने का, बट फिर लगता था कि नहीं यार, आज गिव अप कर दिया तो बचपन से जो चीज़ सोची थी वो नहीं हो पाएगी। और जो एक फ्यूचर दिखता था कि ठीक है 4 साल हैं, उसके बाद तो है ना, उसके बाद जो आप जो अचीव करोगे, जो आपके आगे रैंक लगता है, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जो आपका वो जो बचपन का सपना होता है वो पूरा होता है ना, तो उससे और मोटिवेशन मिलता था। 4 साल जैसे सुबह 4:30 बजे उठना, PT करना, 1-1.5 घंटे की PT, धूप हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो। उसके बाद ड्यूटी के लिए रेडी होना, क्लासेस अटेंड करना, सिर्फ दिन में 1 घंटे का ब्रेक मिलना, शाम को गेम्स होना, फिर ड्यूटी जाना, फिर आके अपने असाइनमेंट्स करना, जो वही स्टडी करना, एग्ज़ाम्स के लिए बीच में एग्ज़ाम्स देना, बीच में क्योंकि हम कैडेट्स थे, आर्मी लाइफ, तो पार्टीज़ वगैरह होती थी, फंक्शंस होते थे, वो भी सेलिब्रेट करना, वो करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती थी, उनमें अटेंड करना, वो पार्टिसिपेट करना। तो ये सब चीज़ें लगा के रात को थक हार जाते थे, बट फिर ये तो था कि ठीक है यार, अब लाइफ ऐसी ही है, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी, मैंने खुद चूज़ किया था, मुझे किसी ने प्रेशर नहीं किया था। पापा ने नहीं बोला था कि हाँ तू जा। जब कॉल लेटर आया तो वो मेरी मर्जी थी मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो मेरा सपना था, मुझे पूरा करना था। और कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। घर बैठे तो कोई मुझे ऐसे, कोई किसी को भी नहीं होता वो कि आप वो चाहते ही हो कि आप लाइफ में ये बन जाओ और आपको वो चीज़ मिल जाए, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस वही मेहनत की और फाइनली वो 4 साल भी ख़त्म हुए ट्रेनिंग के, फिर कमीशनिंग हुई, वो दिन अलग ही था।
एक पहला दिन था जब ज्वाइन किया, और फिर वो एक दिन था जब कमीशन हुए। जब वो 2 स्टार्स लगे ना, तब रियलाइज हुआ कि ठीक है यार, 4 साल की मेहनत ही हो गई। वो फीलिंग अलग थी, वो खुशी, ना सिर्फ मैं खुश थी, मेरे घर वाले, कमीशनिंग में मम्मी पापा और भाई आ पाए थे क्योंकि 3 ही लोग अलाउड थे, बट परिवार में सब लोग इतने खुश थे। और जब कल गांव में आए, जब गांव में इतना बड़ा हुआ, तो देख के लगा कि नहीं यार, ये सिर्फ मेरी चीज़ नहीं है, सिर्फ खुश मैं नहीं हुई हूँ इस चीज़ से, बहुत से लोग खुश हैं, मुझसे जुड़ा हुआ हर एक इंसान खुश है। सब लोग जब ऐसे अप्रिशिएट करते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि नहीं, मैंने सिर्फ अपना नाम नहीं किया है, मैंने बाकी लोगों का भी किया है। और जब अपने दादा को, अपने ताऊजी वगैरह को इतना खुश होकर देखते हैं कि जब वो दूसरों को बताते हैं, कोई उनसे पूछता है ना, तो वो उनकी जो चेहरे की स्माइल होती है ना, तो वो सारी जो चीज़ें थी, जो मेहनत थी, वो सेक्रिफिकेशन था, वो सेटिस्फेक्शन वाला होता है कि ठीक है यार, हो गया, लाइफ में अचीव कर लिया, ये लोग खुश है ना, वो बहुत बड़ी बात। कंधे पे वो स्टार लगते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है, हमारे दिल से जुड़ी हुई फीलिंग आती है। और जो हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल हमारी सामने होता है, तब तो कुछ अलग ही दृश्य होता है हमारा। उस समय हम कुछ भावुक भी होते हैं, कुछ हमारी यादें बहुत सी जुड़ी होती हैं, परिवार वालों की भी और समाज वालों की भी। तब किस प्रकार से अपने आप को संभाला जाता है? 8 Feb 2025 में कमांड हॉस्पिटल OTC, वहाँ हमारी कमीशनिंग हुई थी जी। वो जब स्टार्स लगे, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्डा, हमारे COS जो लखनऊ के हैं, वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर, वो वहाँ पे आए थे, जिन्होंने हमारी कमीशनिंग की थी। अभी हम बात करें 7th heaven पे थी, आई वाज ऑन, लाइक लिटरली आई कैन से आई वाज ऑन 7th heaven व्हेन जब वो स्टार्स लगे, तो वो हुआ कि यार फाइनली हो गया, अब मैं कैडेट नहीं रही हूँ, आई एम नो मोर अ कैडेट फीस, मेरी वो चीज़ खत्म हो चुकी है, आई एम अ सर्विंग ऑफिसर नाउ, आई एम अ लेफ्टिनेंट। मैं सिर्फ शिलोन नहीं रही हूँ, मेरे नाम के आगे एक बहुत बड़ी रैंक है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे कंधों पे आज लगी है मुझे, और ये मुझे जब तक मैं सर्विस में हूँ मुझे निभानी ही है। बहुत बहुत अच्छी थी वो चीज़, और घर वाले वो लोग तो बहुत खुश थे, वो लोग शायद मुझसे भी ज़्यादा खुश थे। इसके अंदर शिक्षा की, जो इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी एक थीम बनाई है लेफ्टिनेंट पद के लिए, उनको कहाँ तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस पद में जा सकते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उस पद पर सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप इसके बारे में दर्शकों को खुल के बताइएगा कि कहाँ तक शिक्षा होनी ज़रूरी है। देखिए, मैं मेडिकल साइड से हूँ, तो मैं आपको अपनी मेडिकल साइड का बताती हूँ। पहले 12th में मेरे पास बायो थी, 11th-12th में बायो से किया, फिर जब 12th में अच्छा स्कोर करने के बाद नीट के लिए प्रिपेयर करना, नीट का एग्ज़ाम देना, उसमें जब क्वालिफिकेशन परसेंटेज होती है, जब आप वो क्वालिफाई कर देते हो, तो आप आगे इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए भी जनरल नॉलेज और इंग्लिश का टेस्ट होता है, अलग से CBT होता है वो उसके लिए जब आप नीट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से अबव होते हो, तब वो उसमें आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब एग्जाम CBT हो जाता है, CBT में से वो लोग 20,000 समथिंग लोगों को चूज़ करते हैं, जो टॉप 20,000 होते हैं, उनमें से उनका इंटरव्यू होता है। 1 दिन का इंटरव्यू होता है, पैनल इंटरव्यू होता है, हाई कमांडिंग ऑफिसर्स आपके सामने बैठे होते हैं। वो इंटरव्यू उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने टाइम का ले वो इंटरव्यू। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू में हो जाते हो तो आपका मेडिकल होता है। उन तीनों चीज़ों की लगा के ना एक 220 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं, टॉप 220। जब आप अगर टॉप 220 में हो अलॉन्ग विद मेडिकली फिट, आपके लिए कोई मेडिकली अनफिट नहीं होनी, कैटेगरी वगैरह नहीं मिलनी चाहिए आपको। उसके बाद 1 महीने बाद अगर आप हो गए हो सिलेक्ट अच्छे से, तो आपका कॉल लेटर आता है। फिर कॉल लेटर के बाद आपको जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग है, जो वहाँ पे उसमें एक लेटर आता है कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ अपने साथ कैरी करनी है। चीज़ें कैरी करने के बाद आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर आप जब ज्वाइनिंग डेट है तो आपको आपके जो सेंटर आया ज्वाइन करने का, वहाँ पे ज्वाइन करना है। फिर आगे के 4 साल वो आपकी डिग्री की होती है, तो वो आपको सब वहाँ पे जाके पता चलता है। अभी सबसे अहम सवाल हमारा जो हमारे देश के हित के लिए है, और उस सवाल को काफ़ी सोच समझ के आपको देना होगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले सभी का नज़रें उसके ऊपर थी। जो अभी कुछ दिन के लिए हमारा और पाकिस्तान के बीच थोड़ा सा युद्ध चला था, इसके अंदर जो हमारी होनहार जो 2 बेटियां थी, उन बेटियों को लेके एक सवाल है। उन्होंने अपने आप को देश के लिए अच्छी तरह से वहाँ रखा था, भागीदारी के अंदर उन्होंने अपना जो हौसला बुलंद था उनका, उसके ज़रिए उन्होंने देश के लिए किया। लेकिन उनके ऊपर एक जातिवाद का ठप्पा लगा था, आपको भी पता है। ये कहाँ तक सही है? जो उस हमारे देश के जो बेटे हैं बेटियां हैं, वो किसी भी बरादरी से हों, बरादरी बनाने वाले हम हैं, ये समाज है, लेकिन वो सही था जो उनके ऊपर
वो युद्ध का विराम लगने के बाद उन पे जातिवाद का जो ठप्पा लगा थी तो हमारे देश की तरफ से, और हमारे देश की जो हम सेवा करते हैं वो हमारे दिल से होती है। तो वहाँ कहाँ वो सही था या गलत था, इसके बारे में बताइए। आप एक बेटी हैं और बहुत अच्छे पद पे हैं, बताइए। देखिए, मैं एक लड़की हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ। मैं बचपन से ही, मुझे कभी ये जातिवाद चीज़ों में मैंने कभी बिलीव नहीं किया है। कास्ट, रेस, आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। कि वही पीके मूवी में जो पूछता है कि थप्पा कहाँ है, भगवान ने कहीं ऐसी कोई चीज़ बनाई नहीं है। स्पेशली जब आप अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हो, आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, और उसके बाद कोई अगर आपके कंट्री वाले आपके अगेंस्ट जाते हैं, आपको इस चीज़ पे पॉइंट आउट करते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। तुम मतलब हम उन सामने वाले इंसान की सिचुएशन नहीं समझते कि वो इंसान हमारे लिए गया है, उसने हमारे देश को बचाया, हमारे देश के लिए लड़ाई की है, और फिर हम आके उसी इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसकी कास्ट की वजह से। और कास्ट होती क्या है? कास्ट सिस्टम हमने बनाया है, ऊपर से कोई बन के नहीं आया है। हम कुरान पढ़ते हैं, लोग बाइबल पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उसमें कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं होता है। ऐसा जो कास्ट वगैरह बनाई गई है, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती, और मैं टोटली अगेंस्ट थी। बहुत बुरा लगा था कि एज अ फीमेल की वो अब उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ा। दे डोंट इवन, मतलब उन्हें पता नहीं था कि वापस आना है भी या नहीं, बट वो गए, उन्होंने लड़ाई की, वो वापस आए हैं सही सलामत हमारे लिए। और हम कौन होते हैं कि उन्हें ये बोलने वाले कि तुम्हारी कास्ट ये है तो वो चीज़ गलत है। एक लड़की होने के नाते लड़कियों को जितना बढ़ावा देना चाहिए, कास्ट के नाम पे उन्हें उतना वापस रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़का, वो लड़की है, वो लड़का है, दोनों इक्वल होते हैं। अगर किसी लड़की को आगे बढ़ना है तो करने दो उसे मेहनत, क्यों हम बीच में उसे रोक रहे हैं? और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग ये चीज़ें समझते हैं, जिन लोगों को पता होता है, जिन लोगों ने ये चीज़ें फेस की होती हैं, वो कभी ऐसे नहीं होते कि वो कभी कास्ट सिस्टम या लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, उनमें मैच्योरिटी इतनी होती है, दे रियलाइज कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट जिन लोगों ने ये राजनीति के नाम पे ये सब किया, मुझे इस गलत थी, नहीं करना चाहिए था। जब ये सब पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान का ही चल रहा था, तो मेरे जो बैचमेट्स हैं, मैं तो विशाखापट्टनम में पोस्टेड हूँ, मेरे जो बैचमेट्स जो उधमपुर और कटवा में पोस्टेड थे, वहाँ पे उन लोगों ने जो कैजुअलिटीज़ को उन्होंने फेस किया, उनको पूरे दिन रात की जो ड्यूटी करना, वो जैसे लोगों को संभालते थे, तो आई रियलाइज कि कोई फ़र्क नहीं है चीज़ों में। वो फ़र्क बस हम बनाते हैं, क्योंकि हमें शायद वो पॉइंट चाहिए होता है कि हाँ हम भी कुछ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। जिन्होंने किया है उनको अप्रिशिएट करने के बजाय उन्हें क्रिटिसाइज करना, वो चीज़ गलत। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि हम नहीं मानते कास्ट क्या है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच छोटी होती है और वही इस प्रकार के जो ब्लेम होते हैं वो लगाते हैं। आपने सही कहा, उन बेटियों को पता था क्या वो वापस आएंगी? नहीं पता था। अपनी जान हथेली पे लेके वो टारगेट बना के चल रही थी, उनको नहीं पता था। लेकिन ये एक उनके दिल को काफ़ी ठेस पहुंची, इसके अलावा देश के भी लोगों को ठेस पहुंची है। लेकिन कुछ % ऐसे लोग थे जो इस मुद्दे को लेके बने थे। क्या है कास्ट? हम नहीं मानते, नथिंग, कुछ नहीं है कास्ट, क्योंकि एक हम मानव है, हमें इस सृष्टि पे जन्म मिला है, मानव है, उसी हवा के अंदर हम सभी एकत्रित होकर सांस लेते हैं, उसी सूर्य देव का प्रकाश हम एक साथ लेते हैं, वही रहन सहन हमारा सबका एक है। तो कास्टिज्म तो है ही नहीं। कुछ नहीं है। जब हम हॉस्पिटल में, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उनसे उसका कास्ट नहीं पूछते हैं, हम कुछ नहीं पूछते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम उस इंसान की जान बचाएं। वो एक इंसान है, उसके पास भी उतनी हड्डियां हैं, उतनी मांसपेशियां हैं, उतनी ही तरीके से वो सांस ले रहा है जैसे हम ले रहे हैं। ये हवा एक जैसी, ये खाना एक जैसा है, उसको सब कुछ इक्वल मिल रहा है। फिर ये कास्ट वाला सिस्टम करने वाले हम होते कौन है? और हम इस चीज़ में भरोसा नहीं करते। हम एक मेडिकल प्रोफेशन है हमारा, हम नहीं बिलीव करते कि इंसान का कास्ट क्या है, वो किस रिलीजन का है, उसकी रेस क्या है, वो उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, हम कुछ भरोसा नहीं करते। हम बस इतना है, हमारा टारगेट ये होता है हमें उस इंसान की जान बचानी, उसको सही सलामत वापस अपने घर वालों को दे। और ऐसा ही है। हाँ। तभी डॉक्टर को बोलते हैं भगवान। हाँ। क्योंकि एक भगवान ही होता है डॉक्टर, जो उस पेशेंट को अपनी जी और जान से उसको बचाने की कोशिश करता है, तो भगवान ही होता है। वहाँ आपके पास जो आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, वो एक उम्मीद की नज़र से आते हैं, आपको जो निहारते हैं तो ऐसे निहारते हैं कि हमारे देवता हमारे सामने हैं। तो वहाँ आप तो नहीं पूछते कि क्या कास्ट है आपकी, क्या हो आप। हाँ। अपने जो आपका कर्तव्य है उसको बखूबी से निभाते हैं, बगैर निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। हाँ। और फिर ये ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं, तो ये कहाँ तक अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जो मेडिकल प्रोफेशन वाले होते हैं, उन लोगों के लिए कास्टिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैंने पहले भी कहा कि वी डोंट बिलीव इन कास्टिज्म, क्योंकि हमारे लिए सब इक्वल होते हैं, हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं।
कास्ट, इंसान का स्टेटस क्या है, उसकी सोशल पर्सनैलिटी क्या है, ये चीज़ें हम नहीं देखते हैं क्योंकि वो हमें सिखाया ही नहीं जाता है। जब हम 4 साल की ट्रेनिंग करते हैं, मेरे साथ और भी जो लड़कियां थी, हमें कभी ये नहीं था कि हाँ यार ये वो है, नहीं, हम ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ है ही नहीं। तो मेडिकल प्रोफेशन में जब हम एंटर करते हैं तो हमारे होता है कि इंसान को बचाना, हमें उसका देखभाल करना है, उसकी ज़िंदगी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कास्ट, ये सब इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। जो भरोसा करने वाले लोग हैं वो उसमें भरोसा करते हैं, पर हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ों को देखना ही नहीं है। हमारे लिए जो सामने हमारा पेशेंट होता है, हमें ये कि हाँ हमें उसका ध्यान रखना है, फिर वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड का हो। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, मान लो कि काफ़ी सीरियस पेशेंट है, तो वहाँ पे उसकी कॉलम को लेके कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। कॉलम पूरा करना जरूरी होता है या देख रेख करना जरूरी होता है? देखिए हाँ, जब हमारे पास ऐसे जो बहुत मतलब अगर हमारे पास नॉर्मल पेशेंट भी आ रहा है और जो ज़्यादा इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है, हम नहीं देखते कि इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट का नाम वगैरह। इनफैक्ट मेरा जो हॉस्पिटल वो आर्मी हॉस्पिटल, वहाँ पे डिपेंडेंट्स और सर्विंग्स को अलाउड है, बट ऐसा नहीं होता। बाहर अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, हम सिविलियंस को भी लेते हैं। हम नहीं देखते कि वो सिविलियन है क्योंकि उस टाइम पे उसकी ज़िंदगी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो उसकी क्राइटेरिया वो बाद में फिल होते रहेंगे। अगर वो सिविलियन भी है तो भी वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम उसकी ज़िंदगी तो बचा लें, क्योंकि हमारा एज अ डॉक्टर, एज अ होने के नाते जो हमारी ओथ होती है, जो हमें सिखाया जाता है कि आज हम शपथ लेते हैं कि हाँ हम इंसान की सेवा करेंगे बिना उसकी जाति, धर्म और किसी भी चीज़ के भेदभाव किए, तो हम वही चीज़ फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और हमने इस बेटी का जो इंटरव्यू दिखाया, इसके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से इसने अपने जो कर्तव्य हैं, जिस पद पे हैं और जो कर्तव्य है इनका डॉक्टर का, उस कर्तव्य को निभाने के अंदर पूरी सक्षम है। जैसे इन्होंने जो जवाब दिए उनसे पूरे के पूरे ये अच्छी तरह से इनको पता है क्या करना है मुझे। तो हम आपसे विदा चाहते हैं कुलदीप दया के साथ, दैनिक करंट टाइम्स। नमस्कार सर।